सुप्रभातम। प्यारे बच्चों, मैं अंजलि चौधरी, कक्षा 5 विषय संस्कृत पाठ 9 यानी नवम पाठ है यानी पाठ 9 में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, क्या नाम है हमारे पाठ का? उत्तम पुरुष, स्त्रीलिंग, एक वचन, धातु प्रयोग। स्त्रीलिंग क्या होता है बच्चों? स्त्रीलिंग यानी तीनों लिंग। अब हम तीनों लिंगों में से यहाँ पर आज एक वचन का अध्ययन करेंगे, यानी उत्तम पुरुष के एक वचन का। किसमें धातु प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। बच्चों, हमने इसमें कल आपको पाठ को पढ़ाया था व उसके अर्थ को समझाया था। आज हम इसके आगे का कार्य शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं। उत्तम पुरुष एक वचन, कर्ता के साथ उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। जैसे जैसे अहम पठानी, अहम पठानी, अहम यानी मैं, पठामी यानी पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। तो अर्थात मैं पढ़ता हूं। उत्तम पुरुष एक वचन, कर्ता के साथ उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे अहम पठानी अर्थात मैं पढ़ता हूं। बच्चों, ये परिभाषा है, ये आपकी किताब में है, आप सभी को पढ़नी है। मैं ये लिखवाऊंगी भी, आप सब इसको लिखेंगे भी। पढ़नी है, बस समझनी है कि त्रिलिंग यानी तीनों लिंग में से हम एक वचन प्रयोग। इससे पहले हमने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष का भी अध्ययन किया था और आज हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं? उत्तम पुरुष में पढ़ रहे थे। बच्चों, हमें सिर्फ इसमें एक ही बात को ध्यान रखना है कि यदि हमारा कर्ता एक वचन में है तो हमारी क्रिया भी एक वचन में होगी। यदि हमारा कर्ता द्विवचन का है तो हमारी क्रिया भी द्विवचन में ही होगी। यदि जिस वचन का हमारा कर्ता होगा हम उसी वचन की क्रिया का प्रयोग वाक्य के बनाने में करेंगे। बच्चों, सबसे पहले अब हम सीखते हैं, चलिए वाक्य बनाना। पुल्लिंग यानी तीनों लिंगों में से सबसे पहले हम पुल्लिंग का अध्ययन करेंगे। पुल्लिंग मैं आपको समझा चुकी हूँ। कौन से शब्दों को हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं, यानी जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है वे शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। अहम काकः अस्मि, अहम मैं, काकः यानी कौआ, अस्मि यानी हूँ, मैं कौआ हूँ। ये लिखा है, मैं कौआ हूँ। अहम कृष्ण वर्ण, कृष्ण वर्ण क्या होता है बच्चों? काला रंग। अस्मि अहम काकः अस्मि, मैं कौआ हूँ। अहम कृष्ण वर्ण अस्मि, अहम मेरा कृष्ण वर्ण यानी रंग काला, अस्मि यानी है, मेरा रंग काला है। अहम कृष्णवर्ण अस्मि
मैं काले रंग का हूं, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, या मैं काला हूं, तो हम यहां लिखेंगे मैं काला हूं। अहम, हमने आपको दो तरह से अहम लिख के दिखा दिया है। नीड़े बसामी, नीड़े, नीड़े किसे बोलते हैं बच्चों? घोंसले के लिए। वसामी यानी रहता हूं, मैं घोंसले में रहता हूं। घोंसले में रहता हूं, वसामी यानी रहता हूं। वसामी रहता हूं, नीड़े घोंसले में अहम, मैं घोंसले में रहता हूं। अब हम स्त्रीलिंग में अध्ययन करेंगे। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग यानी तीनों लिंगों में से स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग मैं आपको बता चुकी हूं पहले भी, किसे कहते हैं? जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। चलिए समझते हैं बच्चों। अहम, छात्रा अस्मि, मैं छात्रा हूं, या मैं शिष्य हूं, मैं विद्यार्थी हूं, ऐसे भी हो सकता है। मैं छात्रा हूं। अहम छात्रा अस्मि, मैं छात्रा हूं। अहम विद्यालय, विद्यालय किसको बोलते हैं बच्चों? स्कूल के लिए हम विद्यालय बोलते हैं। अहम विद्यालय गच्छामि, अहम विद्यालय गच्छामि, मैं विद्यालय जाती हूं। अहम विद्यालय गच्छामि, मैं विद्यालय जाती हूं। अहम तत्र पठामि, क्रीडामि, च। अहम तत्र पठामि क्रीडामि च। अहम मैं, तत्र वहां, पठामि यानी पढ़ती हूँ, च यानी और, क्रीडामि खेलती हूँ, मैं वहां पढ़ती और खेलती हूँ। तो हम कैसे लिखेंगे? चलिए इसका आंसर इसके नीचे ही लिख देते हैं। मैं वहां
पढ़ती, और खेलती हूँ। चलिए बच्चों समझते हैं एक बार और। अहम छात्रा अस्मि, मैं छात्रा हूँ। अहम विद्यालयं गच्छामि, मैं विद्यालय जाती हूँ। अहम तत्र पठामि क्रीडामि च, मैं वहाँ पढ़ती और खेलती हूँ। बच्चों अब हम तीनों लिंगों में से नपुंसक लिंग का अध्ययन करेंगे। कौन से लिंग का? नपुंसक लिंग का। नपुंसक लिंग किसे कहते हैं बच्चों? जिन शब्दों में पुरुष से पुरुष या स्त्री जाति का बोध नहीं होता। किसका? जिन शब्दों में पुरुष से पुरुष या स्त्री जाति का बोध नहीं होता, बल्कि वे शब्द स्वतंत्र होते हैं, वे नपुंसक लिंग कहलाते हैं। यानी वहां पर वो स्वतंत्र होते हैं, उन्हीं शब्दों को हम नपुंसक लिंग कहते हैं। चलिए बच्चों समझते हैं हम इसमें नपुंसक लिंग में हमें क्या करना है। अहम पाटलम, पाटलम किसको बोलते हैं? गुलाब के लिए। अस्मि, अहम पाटलम अस्मि। अहम मैं, पाटलम यानी गुलाब, अस्मि यानी हूं, मैं गुलाब हूं। मैं गुलाब हूं। अहम रक्तवर्ण, अहम रक्तवर्ण अस्मि, मैं लाल हूं या मैं लाल रंग का हूं। तो हम यहां क्या लिखेंगे? मैं लाल हूं। अहम, हमारा कौन सा लिंग चल रहा है? ये नपुंसक लिंग है। सुगंधम, अहम सुगंधम धारयामि, धारयामि। सुगंध क्या होता है बच्चों? अहम सुगंध धारयामि। सुगंध किसको बोलते हैं? खुशबू को। अहम मैं खुशबू रखता हूं, मैं खुशबू धारयामि यानी रखता हूं। चलिए बच्चों समझते हैं एक बार और। अहम पाटलम अस्मि, मैं गुलाब हूं। अहम रक्तवर्ण अस्मि, मैं लाल हूं। अहम सुगंध धारयामि, मैं खुशबू रखता हूं। गुलाब सभी बच्चों ने देखा है, गुलाब तो कई रंगों का होता है, हर तरह का गुलाब होता है, लाल, पीला, सफेद। लेकिन यहाँ पर कैसे गुलाब की बात हो रही है? रक्तवर्ण। रक्तवर्ण किसको बोलते हैं? लाल रंग को बोलते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा? मैं लाल हूं। चलिए बच्चों अब हम द्विवचनम, अभी तक हमने क्या समझा था? एक वचन में समझा था, स्त्रीलिंग का यानी एक वचन में समझा था उत्तम पुरुष में। अब हम द्विवचन में समझते हैं।
ये सिर्फ मैं आपको समझा रही हूं। पुल्लिंग, सबसे पहले हम पुल्लिंग में समझेंगे कि हम द्विवचन में कैसे धातु का प्रयोग करते हैं। आवाम, हंसऊ, ईश्वर, हम दो, हंस है। हम दो, आवाम, हंसऊ, ईश्वर, हम दो हंस थे। एक वचन में हमने क्या पढ़ा था? अहम बालका अस्मि, मैं बालक हूं। अहम काकः अस्मि, मैं कौवा हूं। हमने ये पढ़ा था यहाँ। तो द्विवचन में क्या आया? आवाम, हंसौ, ईश्वर, हम दो हंस हैं। आवाम जले तराव, यानी हम दोनों पानी में तैरते हैं या हम दो पानी में तैरते हैं, इस तरीके से। अब हम इसमें स्त्रीलिंग में समझते हैं कि स्त्रीलिंग द्विवचन में हम कैसे इसका प्रयोग करेंगे। आवाम, पिपीलिके। क्या होता है पिपीलिके? ईश्वर, आवाम यानी हम दो, पिपीलिके यानी चींटियां, ईश्वर यानी है, हम दो चींटी हैं। हम उसको चींटियां बोलते हैं हिंदी में, लेकिन यहां पर आएगा हम दो चींटी हैं। आवाम यानी हम दो चींटी हैं। अब हम इसको नपुंसकलिंग में कैसे समझेंगे? समझते हैं इसको अब हम नपुंसकलिंग में। आवाम, मित्रे, ईश्वर, हम दो मित्र है। तो बच्चों, हमने आपको यहां पर द्विवचन का पुल्लिंग में समझाया, स्त्रीलिंग में समझाया और नपुंसकलिंग में समझाया। इसी तरीके से इसका बहुवचन में होता है। बहुवचन में समझ लीजिए, बहुवचन में भी सेम वो होता है। यदि हमारी बहुवचन की क्रिया है तो बहुवचन के कर्ता के साथ हम बहुवचन की ही क्रिया का प्रयोग करेंगे। जैसे वयम शुकः स्मः, हम सब तोते हैं। ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग वही है। नपुंसकलिंग में आपको इधर ऐसे लिख के दिखा देती हूं। वयम शुकः ईश्वर, वयम हम सब, शुकः यानी तोते, ईश्वर यानी है, हम सब तोते हैं। इसी तरीके से इसमें स्त्रीलिंग में आएगा वयम शिक्षिका स्मः, हम सब शिक्षिकाएं हैं। इसी तरीके से नपुंसकलिंग में आएगा कि वयम आम्राणी स्मः, हम सब आम हैं। तो ये वैसे मैंने आपको कल पाठ में पढ़ाया था, बस समझाया था, आप सभी समझ गए होंगे। सभी बच्चे, जो कार्य आपको दिया जाता है बेटे, कॉपी वाला यानी कॉपी वाला वर्क कॉपी में करना है और पुस्तक वाला अपनी पुस्तक में। साथ के साथ सब बच्चे इसको याद भी करेंगे। धन्यवाद।